नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन राज्य के सबसे चर्चित चेहरों में से एक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करके सभी समीकरण बदल दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि कई महीनों से ये अटकलें थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब जनसुराज की रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है। राजनीतिक गलियारों में इस ऐलान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर का यह कदम एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। इसे वे खुद को सत्ता की दौड़ से दूर रखकर जनता के जन आंदोलन वाले चेहरे के रूप में पेश करना चाहते हैं। दरअसल बिहार में इस वक्त 3 धुरियों की लड़ाई बनती दिख रही है। एक ओर एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन और अब तीसरी ओर जनसुराज। एनडीए के भीतर जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच भी मतभेद खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का मैदान से बाहर रहकर रणनीति संभालना सीधे तौर पर दोनों गठबंधनों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि जनसुराज धीरे धीरे गांव-गांव और पंचायत स्तर पर संगठन बना रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पीके के इस ऐलान से स्पष्ट है कि वे अपनी पार्टी को विचार आधारित विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, यानी बिना चेहरे की राजनीति, जिसमें ना कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार, न जाति का समीकरण। दूसरी तरफ पीके के बयानों से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पर दबाव बढ़ गया है। एनडीए के भीतर नीतीश की लोकप्रियता घटने की चर्चा है। वहीं राजद कांग्रेस गठबंधन अब तक कोई ठोस मुद्दा तय नहीं कर पाया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि नई राजनीतिक संस्कृति की परीक्षा भी बनने जा रहा है। और इस परीक्षा का सबसे बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर भले ही मैदान में नहीं है, पर पूरी बाजी उन्हीं की रणनीति पर टिकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।